नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 9 शेमुषी प्रथमो भागः पाठ 1 भारतीय वसंत गीति के गीतों का गायन एवं हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। प्रथमः पाठः पहला पाठ भारतीय वसंत गीति अयम पाठः यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहात इस प्रकार के गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य प्रकृति की सुंदरता को देखकर एव ही सरस्वती की वीणा के मधुर झंकार प्रभावित कर सकती हैं। इति भावना पुरस्सरम इस प्रकार की भावना को लेकर के कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब हम भारतीय वसंत गीति का गायन करेंगे। निनादय नवीना मयि वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसन्तिः सरसारसालः कलापाललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना वाणी वीणाम्। अभी हमने जो गीत गाया उस गीत के पहली दो पंक्तियों का अन्वय है अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। अये वाणी हे वाक देवी सरस्वती, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय नवीन वीणा को बजाओ या नई वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीति मृदुम गाय गीत का मधुर गान करो। गीत के अगली पंक्तियों का अन्वय है इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकला नाम कलापा विलसंती अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। यह वसंते इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती पीली हो गई सस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकला नाम कलापा विलसंती मनोहर काकली कूक बोली जो कोयले कूक बोली बोलती हैं कोकिलों के सुंदर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? कोकिलों के समूह जो हैं सुंदर लग रहे हैं। अये वाणी हे विद्या की देवी सरस्वती, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय नवीन वीणा को बजाओ। अब हम गीत के अगले भाग का गायन करेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवनीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम् निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम्। अब हम गीत के अगले भाग का अन्वय एवं हिंदी अनुवाद करेंगे। तो गीत के अगले भाग का अन्वय है कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती सती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य
अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया यमुना नदी को कहते हैं। तो यमुना के सवा नीर तीरे बेत की लताओं से घिरे हुए तट पर, बेतस की लताओं से घिरे हुए तट पर सनीरे, जल बिंदु से पूरित समीरे, वायु के मंदम महंदम बहती सती, मंद मंद बहने पर, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्या, झुकी हुई, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्या। मधु माधवी की लताएं जो झुकी हुई हैं, किससे झुकी हुई हैं? फूलों से झुकी हुई हैं। आलोक्या, इन लताओं को देखकर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है। हे सरस्वती देवी, हे वाणी की देवी सरस्वती, इस वीणा को, नई वीणा को बजाओ। अब हम गीत को आगे पढ़ेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतीं तंतिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादय नवीना मये वाणी वीणा। अब हम गीत का अन्वय करेंगे। मलया मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मंजु कुंजे स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम तंतिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मलया मारुतो चुंबिते, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से, ललित पल्लवे पादपे आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों व मंजु कुंजे सुंदर लता कुंजों पर, स्वनंतिम गुंजार करते हुए, मलिनाम अलीनाम काले भौरों की तंतिम प्रेक्ष्या पंक्तियों को देखकर, अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादया, नई वीणा को बजाओ। इसका सरलार्थ है, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। अब हम गीत के अंतिम भाग का गायन करेंगे। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं, चलेदुच्चलेत् कांत सलिलं सलीलं, तवाकर्ण्यवीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां अये वाणी वीणां निनादय नवीनां अये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनाम्। अब हम गाए हुए गीत का अन्वय करेंगे। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तब अदीनाम वीणाम, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, लतानाम लताओं के नितांतम नितांत, शांतशीलम सुमम शांत सुमन चलेत हिल उठे हैं, नदी नाम कांत सलीलम नदियों का मनोहर, सलीलम जल उच्छलेत क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, आई वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इसका सरलार्थ है, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठें, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब हम भारतीय बसंत गीति के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत।
एक भाग, कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि सरस्वती देवी को क्या कहता है। उत्तर है कवि वीणा पाणिम कथयति, कवि सरस्वती देवी को कहता है अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ। दूसरा भाग है बसंते किम भवति, बसंत ऋतु में क्या होता है। उत्तर है बसंते सरसा रसाला लसंती, बसंत ऋतु में सरस आम के वृक्ष शोभा देते हैं, कोकिला चा कूजंती और कोयले कूकती हैं। तीसरा भाग है सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत, देवी सरस्वती की वीणा को सुनकर के क्या परिवर्तन हो, यह कवि की इच्छा लिखो। उत्तर है सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा को सुनकर के भारतीय जनमानसे नव चेतनाया, भारतीय लोगों के मन में नई चेतना का संचारः भवतु, संचार हो, इति कवे इच्छा अस्ति, यही कवि की इच्छा है। इसका चौथा भाग है कवि भगवतीं भारतीं कस्या नद्याः तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कवि देवी सरस्वती को किस नदी के तट पर कहाँ मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधु माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देख करके वीणाम वादयितुम कथयति, वीणा बजाने को कहता है। कवि भगवतीं भारतीं यमुना नद्या तटे, कवि भगवती देवी सरस्वती को यमुना नदी के तट पर कलिंदात्म जाया सवार नीर तीरे, यमुना नदी के तट पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधु माधवी की झुकी पंक्तियों को अवलोक्या देखकर वीणाम वादयितुम कथयति, वीणा बजाने को कहता है। अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। क स्तंभे पदानि, ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। क स्तंभ में पद दिए हैं और ख स्तंभ में भी दिए हैं। तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको चुन करके पदों के सामने लिखना है। क स्तंभ में पद हैं सरस्वती, आम्रम, पवनः, तटे, भ्रमराणाम। ख स्तंभ में है तीरे, अलीनाम, समीरः, वाणी, रसाला। अब इनके उत्तर हम देते हैं अगले भाग में। क स्तंभ है, पहले में है सरस्वती, तो सरस्वती आपको पता है वाणी की देवी सरस्वती, तो ये मिलाना है इसके साथ वाणी, वाणी का मतलब ही सरस्वती होता है। अब आया दूसरा आम्रम, आम्र का मतलब होता है आम, रसाला को भी आम ही कहते हैं संस्कृत में, आम्र का पर्यायवाची शब्द रसाला है। तीसरा है पवनः, पवन हवा, समीरः, समीर को भी हम हवा ही कहते हैं। तीसरा है तटे, तटे का मतलब किनारे पर, तो तीरे भी इसका मतलब ही किनारे पर ही होता है। भ्रमराणाम, भमरू का, अलीनाम, भमरू का। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा के वाक्य रचना को कीजिए। पहला है निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। अये वाणी वीणाम निनादय, हे देवी सरस्वती वीणा को बजाओ। दूसरा है मंदम मंदम, मंदम मंदम का अर्थ होता है धीरे धीरे। मंदम मंदम पवना बहती, धीरे धीरे वायु बहती है। तीसरा है मारुता, मारुता का अर्थ होता है वायु या हवा। मारुतः वहती, वायु बहती है। चौथा है सलिलम, सलिलम का अर्थ है जल या पानी। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। सलिलम शीतलम भवति, जल ठंडा होता है। अगला है सुमनः,
सुमना का मतलब होता है फूल। सुमना विकसति, फूल विकसित होता है। तो इसका ये तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो इसका उत्तर यह है, आशय यह है कि ऋतुराज बसंत के आगमन पर आमों पर बौर आ जाता है, कोयलें कूकने लगती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती देवी से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाए एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाए, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। अब हम पांचवें प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द लिखो। तो पहला है कठोरम। तो कठोर जो होता है इसका विलोम शब्द कोमल होगा। कटु कड़वा, मधुरम होगा मधुरम मीठा। शीघ्रम शीघ्र जल्दी। चिरम धीरे। प्राचीनम पुराना, नवीनम नया। नीरसः नीरस, सरसा सरस। तो ये पांचवा प्रश्न है।